पिछले क्लास में हमने रजिस्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए शुरू किए थे। आज और देख लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला। ठीक है, तो एक सर्किट ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये सर्किट दिए है, ब्रिज फॉर्म में दिख रहा है, जिसमें दो जंक्शन के बीच टर्मिनल ए और बी है और दो जंक्शन के बीच में एक स्विच लगा है। इस सर्किट के लिए क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि जब सर्किट का स्विच एस जो है ओपन है, ठीक है, तो जब ओपन कंडीशन में है व्हेन स्विच एस इज ओपन, जब स्विच एस जो है वो ओपन है तब ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा। और दूसरा ये बोल रहा है कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, ठीक है, जब स्विच एस क्लोज्ड है तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो छोटा सा है, बहुत छोटा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, स्विच बस को डाल दिया है क्वेश्चन को घुमाने के लिए। क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर ये बोल दिया कि जब स्विच एस ओपन होगा तो सर्किट के ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होंगे, और जब स्विच एस जो है वो क्लोज होंगे तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस वैल्यू है वो क्या होगा। ठीक है, तो उन्होंने दो कंडीशन के साथ ही सर्किट के ए और बी टर्मिनल पर टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ इसका। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए व्हेन स्विच एस इज ओपन, ठीक है, व्हेन स्विच एस इज ओपन, ठीक है, तो जब स्विच एस जो है वो ओपन कंडीशन में है तब की बात है। तो स्विच ओपन है, उसके लिए सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ मैं। एज इट इज सर्किट वैसे ही बनेगा, बस स्विच है वो ओपन कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, स्विच यहाँ पर ओपन है, ठीक, ये ऐसा ओपन है। फर्स्ट कंडीशन, ये भी 2 ओम का है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ये सर्किट दिया है सामने वाले ने। उन्होंने ये बोला है कि स्विच जब ओपन है तो उस केस में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर बीच में जो स्विच लगा है वो तो ओपन है, और मैंने बताया था कि सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है, ऐसा बताएं, ओपन पाथ में कभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर इस स्विच की ओर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा इस पाथ में। तो जब स्विच ओपन है तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पाथ का कोई रोल ही नहीं है सर्किट में। आप चाहते हो तो इतना पोर्शन को यहाँ से हटा भी सकते हो। ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं है।
तो जब स्विच एस ओपन है तो यहाँ पर इसका सर्किट में कोई रोल ही नहीं है, सिंपल ऐसा दिखेगा। इसको फिर से रीड्रॉ कर दूंगा ना, तो आप इसको सिंप्लीफाइड सर्किट को ऐसा बना सकते हो। वायर तिरछा है, इधर उधर है, उसको मैं सीधा कर दिया, खींच दिया वायर को, ठीक है। और इसको ऐसा भी बना दिया, ऐसा। ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। और इन दोनों के बीच स्विच लगा था, लेकिन स्विच तो ओपन है तो उसका कोई रोल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्विच तो ओपन है तो वहाँ पर कोई करंट का फ्लो ही नहीं होंगे। इन दोनों पॉइंट के बीच स्विच लगा था ये वाला, उसको मैं हटा दिया क्योंकि वो ओपन सर्किट है और ओपन पाथ में कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। तो ए और बी के बीच देख सकते हो आप, ए और बी के बीच में दो ओम का रजिस्टर है, वो सीरीज फॉर्म में दिख रहा है। ये 2 ओम का एक टर्मिनल इसकी एक टर्मिनल से, इसका दूसरी टर्मिनल किसी अनदर साइड जुड़ा है, इसका भी एक टर्मिनल किसी अनदर टर्मिनल से, और इसका दूसरी टर्मिनल सिर्फ 2 ओम के एक टर्मिनल से। तो जब भी रजिस्टर का एक ही टर्मिनल आपस में जुड़ा हो, इसका मतलब वो क्या कहलाता है, सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में सर्किट की रजिस्टर जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में, ठीक है, 2 इक्वल वैल्यूज का रजिस्टर है, 2 इक्वल वैल्यूज का रजिस्टर्स हैं। वो क्या है, सीरीज फॉर्म में है, सीरीज फॉर्म है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये 2 ओम धन 2 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ओम होगा। इन दोनों का 4 ओम और इन दोनों का भी 4 ओम। तो इंडिविजुअल रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ओम 2 ओम मिलकर। सर्किट को फिर से मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। तो 2 ओम का ये 4 ओम हो जाएगा, ये भी 2 ओम का क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ये ए और ये बी बना देता हूँ, ये 4 ओम और ये 4 ओम। ऐसा सर्किट बनेगा क्योंकि वो 2 ओम का जो रजिस्टर है वो सीरीज फॉर्म में जुड़ा है, और सीरीज में रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर होने के कारण दोनों की रेजिस्टेंस वैल्यू है वो ऐड हो जाएंगे, तो उसको इक्वल वैल्यू के एक 4 ओम के रजिस्टर से मैंने रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली अनदर पाथ पे 2 ओम का 2 रजिस्टर है, उसको फिर से मैंने इक्वल वैल्यू के 2 रजिस्टर है उसको मैंने एडिशन करके एक इक्विवेलेंट वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो ये सर, अब जैसे ही उसको रिप्लेस किया यहाँ पर सर्किट बनाने के बाद देखा कि 4 ओम का जो रजिस्टर है वो अनदर पाथ पे 4 ओम के एक टर्मिनल से, और 4 ओम का रजिस्टर का दूसरी टर्मिनल अनदर पाथ पे 4 ओम के दूसरी टर्मिनल से जुड़ा है। तो दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। और पैरेलल में मान लिया जाए ए और बी के बीच के टोटल रेजिस्टेंस को अगर मैं आर ए बी मान लूँ, तो यहाँ पर 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, 4 ओम पैरेलल विद 4 ओम, ऐसा 4 ओम पैरेलल विद 4 ओम, ठीक है। तो 4 ओम का रजिस्टर है, दोनों आपस में पैरेलल फॉर्म में है। तो जब भी 2 रजिस्टर पैरेलल में होते हैं, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम होता है, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 ओम मिलेगा, ठीक है। तो सर्किट के टर्मिनल ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना ओम मिला, 2 ओम। यही क्वेश्चन वाले ने पूछा था, ठीक है। तो जो सर्किट है उसमें कनेक्टेड स्विच ओपन है तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा। अब जब सर्किट है वो क्लोज है तब उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा,
ये निकालना है। तो अगला हम देख लेते हैं व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। ठीक है, तो जब स्विच एस है वो क्या है, क्लोज्ड है, तब का देखते हैं। तो जब स्विच एस है वो क्या है, क्लोज्ड है, तो सर्किट की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा उसको देखते हैं अपन। एक तो ओपन में देखें, तो ओपन में तो स्विच का कोई रोल ही नहीं किया। फिर मैंने उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके देखा, तो दोनों पाथ में दो दो रेजिस्टेंस है वो सीरीज फॉर्म में दिखाई देने लगा। सीरीज फॉर्म में होने के कारण दोनों रेजिस्टेंसेस हैं वो एडिटिव नेचर होने से दोनों को ऐड किया और ऐड करके उसके रिजल्टेंट वैल्यू के इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अपन को सीरीज पैरेलल देखते जाना है। जहाँ डायरेक्टली सीरीज दिखेगा, डायरेक्टली पैरेलल दिखेगा, उसी को पहले सॉल्व करना। ठीक है, तो ये है अपन का उसका स्विच एस ओपन है तब का केस। अब स्विच एस को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, स्विच एस है उसको क्लोज कर देता हूँ। दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। जब स्विच एस क्या है, क्लोज्ड है। तो स्विच एस क्लोज्ड है तब का केस देख लेते हैं। तो स्विच एस क्लोज्ड हो गया, ये ऐसा, ये यहाँ पर स्विच है, स्विच को क्लोज कर दिए हमने। तो स्विच क्लोज करने से ऐसा सर्किट बनेगा आपको। ठीक है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। ठीक है, स्विच को क्लोज करने के बाद ये सर्किट बनेगा। अब जैसे ही हमने उस सर्किट के स्विच को क्लोज किया, तो सर्किट को ध्यान से देखो। सर्किट के स्विच क्लोज हुआ, बंद हुआ, कनेक्ट हुआ, तो क्या हो गया, इस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू ये दोनों रजिस्टर का निचली वाला सिरा आपस में जुड़ गया। ठीक है, जैसे ही इस स्विच को क्लोज किया तो ये निचले वाले दोनों रजिस्टर का अपर टर्मिनल भी इसी वायर के थ्रू आपस में जुड़ गया। इसी वायर से अपर रेजिस्टेंसेस का लोअर टर्मिनल जुड़ रहा है और इसी स्विच के थ्रू लोअर रेजिस्टेंसेस का अपर टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर इसी स्विच के थ्रू। तो इस स्विच वायर के थ्रू ये दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ गए, इसी वायर के थ्रू इन दोनों का दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ गया। अभी लोअर रेजिस्टेंसेस का जो लोअर टर्मिनल है वो भी आपस में कनेक्टेड है। सिमिलरली अपर रजिस्टर का अपर टर्मिनल है वो भी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऊपर वाला दोनों रजिस्टर इस स्विच के क्लोज होने से पैरेलल बन गया, क्योंकि इसका एक टर्मिनल इसकी एक टर्मिनल से जुड़ रहा है, इसका निचला वाला टर्मिनल इसके निचले वाले टर्मिनल से जुड़ रहा है। तो ये ऊपरी वाले हिस्से का दोनों रजिस्टर आपस में पैरेलल हो जा रहा है। सिमिलरली नीचे वाले को देखूं तो इस स्विच के थ्रू इसका अपर टर्मिनल इसके अपर से जुड़ जा रहा है और लोअर टर्मिनल तो ऑलरेडी कनेक्टेड ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों आपस में पैरेलल में दिखाई दे रहा है, दोनों ऊपर का जो जोड़ा है वो। ठीक है, तो इसको अगर इक्विवेलेंट अगर बनाना चाहूँ तो बना भी सकता हूँ। सिंपल अगर इसको वायर को सीधा कर देता हूँ तो ऐसा ऐसा ये ऐसा जोड़ देता हूँ और यहाँ पर स्विच वाला पॉइंट हो जाएगा, स्विच ही दोनों को जोड़ रहा है और ये ऐसा जोड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा और ये क्या हो रहा है, ऐसा। तो ये ए पॉइंट हो जाएगा और ये बी पॉइंट। कंफ्यूज नहीं होना है, वायर को सीधा किया हूँ जो टेढ़ा था। आखिर जोड़ना वही है कि एक दूसरे का जैसा जुड़ा है वैसा ही जोड़ना है। वायर की लंबाई, गोला, चौड़ा, इसको ध्यान नहीं देना है, कैसा भी हो सकता है। कनेक्शन बस देखना है कि किस फॉर्म में जुड़ा है। अगर दोनों टर्मिनल जुड़ा है तो पैरेलल कहलाएगा, अगर सिंगल टर्मिनल जुड़ा है तो सीरीज कहलाएगा।
तो इसको देखने से पता चल जा रहा है कि ये दोनों ऊपर से आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, इन दोनों का पैरेलल इस स्विच के थ्रू कनेक्ट है। तो यहाँ कहीं पर स्विच मान लो, एक ही मतलब है। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं इस सर्किट को फिर से मैं रीड्रॉ किया, पता चल गया कि अपर पोर्शन पे ये दोनों रजिस्टर, ये दोनों क्या दिख रहे हैं, 2 ओम पैरेलल विथ 2 ओम। ठीक है, ये भी क्या दिख रहा है, 2 ओम है, वो पैरेलल विथ क्या है, 2 ओम दिख रहा है। तो इन दोनों का पैरेलल क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। 4 डिवाइडेड बाय 4 1 ओम आएगा। वैसे ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल में इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी इक्वल वैल्यू की दो रजिस्टर है वो पैरेलल में हो, हमेशा उसका पैरेलल इक्विवेलेंट उसका हाफ होता है। तो यहाँ पर मैं 2 ओम की रजिस्टर को पैरेलल कंबाइन किया हो तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा, 1 ओम होगा। अब इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। फिर से अगर सर्किट रीड्रॉ करूँगा तो ऐसा बनेगा, ये ए टर्मिनल, 2 ओम का इक्विवेलेंट रजिस्टर पैरेलल का 1 ओम, फिर से 2 ओम का इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो 1 ओम, और ये बनेगा ए और ये बनेगा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो अगर ए और बी के ऐसा बनेगा, अगर ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस को अगर मैं आर ए बी, आप लोग थ्योरी में लिखा करो भाई, मैं हर एक चीज़ नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देना, इफ द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इज आर ए बी, देन टोटल रेजिस्टेंस आर ए बी विल बी एडिशन ऑफ दिस टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो 1 ओम और यहाँ पर 1 ओम दोनों सीरीज में है क्योंकि एक ही टर्मिनल जुड़ा है। तो सीरीज में हमेशा रजिस्टर का रेजिस्टेंस एडिटिव होता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। क्लियर हुआ, 2 ओम आ गया। तो स्विच क्लोज है तो भी 2 ओम आ रहा है, स्विच ओपन है तो भी इसका रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 2 ओम ही आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 कंडीशन के साथ था। अब एक और देख लेते हैं अपन। ठीक, एक और देखते हैं, एक और नया क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। चलो सर ड्रा करेंगे, नया क्वेश्चन है, इसमें भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रजिस्टर। अभी पूरा रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। इसके बाद ओम्स लॉ और केसीएल केवीएल इस पर बेस्ड लूँगा, उस पर बेस्ड अभी न्यूमेरिकल नहीं हुआ। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेस पर अभी करा रहा हूँ मैं। ठीक है, हर बार एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो सीरीज और पैरेलल की थ्योरी आएगा या फिर इसकी इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा सामने वाला। तो याद ये रखना है, आपसे बनना चाहिए। जब तक थ्योरी नहीं बनेगा तब तक ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगे आपका। ठीक है, तो फिर बी केयरफुल। ये 4 ओम है, ये 2 ओम, इसको मैं बी टर्मिनल मान लेता हूँ और इसको दे देता हूँ मैं ए टर्मिनल। क्वेश्चन वाला बोला है कि इस ए और बी के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ए और बी के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा उसे निकालना है अपन को। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो ए और बी के बीच सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको बेस्ड थ्योरी लिखना है तो फिर आप जंक्शंस को मार्किंग कर लो, ये ए बी हो गया,
तो ये भी एक जंक्शन दिख रहा है, सी मार्किंग कर दो। इसको एक जंक्शन दिख रहा है, डी मार्किंग। और कहीं पर जंक्शन है क्या? 2 से अधिक ब्रांचेस होना चाहिए, वही जंक्शन होगा। ठीक है, तो और कुछ नहीं है। मैंने पहले लिखा था वो सर्किट था, क्वेश्चन था, अब सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने इसको सी जंक्शन मान लिया, इसको डी जंक्शन मान लिया, ताकि इसका आंसर राइटिंग करते बन जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ए और बी के बीच निकालना है, मतलब आर ए बी की वैल्यू निकालना है। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा उसको निकालना है। तो अपन को आर ए बी में सबसे लास्ट टर्म जाना है। ठीक है, ए और बी तक लास्ट पहुंचना है। उसके पहले कौन सा सीरीज, और इधर ए और बी तक लास्ट पहुंचना है, तो इधर तो ध्यान नहीं देना अपन को, इसी तरफ लास्ट टर्म आना है। पीछे साइड से शुरू करो, इधर से जो सीरीज पैरेलल दिख रहा है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ ना, तो ये डी जंक्शन है और ये सी जंक्शन। तो सी और डी जंक्शन के बीच ये 2 ओम और ये 6 ओम दोनों आपस में सीरीज दिख रहा है। कैसे सीरीज दिखा? क्योंकि एक ही टर्मिनल जुड़ा है इसका एक टर्मिनल इसकी एक टर्मिनल से, और इसकी दूसरी टर्मिनल किसी अनदर से, और इसका भी दूसरी टर्मिनल किसी अनदर से जुड़ा है। फिलहाल इन दोनों का एक ही टर्मिनल बस आपस में जुड़ा है। तो ये 6 ओम और 2 ओम का रजिस्टर आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। तो 6 ओम और 2 ओम के रजिस्टर सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों के एडिशन का इक्वल होगा। ये भी एडिटिव नेचर का होगा। एडिटिव नेचर का होंगे ये भी, तो लिख सकते हैं, थ्योरी लिखना है तो। ठीक है, तो बिटवीन सी एन डी 2 ohm and 6 ohm resistances is connected in series, so equivalent resistance will be इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सीरीज में है ये दोनों, सीधा दिख रहा है, जो सीधा डायरेक्टली दिखेगा उसी में दिमाग लड़ाना है। तो ये 2 ओम और 6 ओम सीरीज में है, और सीरीज में रजिस्टर एडिटिव नेचर का होता है, तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 ओम। तो इन दोनों को हटा करके मैं एक सिंगल 8 ओम के रजिस्टर से उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। एक सिंगल 8 ओम के रजिस्टर से उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो फिर से नया सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं अपन, 8 ओम का लगा देते हैं। रीड्रॉ दी सर्किट डायग्राम। आपको प्रैक्टिस होना चाहिए भाई, बार बार सर्किट बनाना पड़ सकता है। ठीक है, एक ही सर्किट ड्रॉ करके टोटल आपके निकालने की एबिलिटी हो सकता है, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, इन दोनों को हटा दिया, और दोनों को हटा करके मैं एक सिंगल 8 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, ये भी 12 ओम है, ये 2 ओम, ये 4 ओम। ठीक है, ये ए और ये हो जाएगा आपका बी। ये बन गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको दे देते हैं सी पॉइंट, इसको दे देते हैं डी पॉइंट। क्लियर हुआ? तो ये हो गया। फिर से अब देखो, ए बी तक तो लास्ट टर्म पहुंचना, इधर तो ध्यान ही मत दो, आपका वो सीरीज पैरेलल क्या है, सबसे लास्ट टर्म देखेंगे, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। पीछे से स्टार्ट करना है हमेशा, इस साइड से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ के बीच पूछा है, तो इधर से आओ, इधर से जो सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं उसी को बनाते जाओ। अब मैंने यहाँ पर एक ठो 6 ओम और यहाँ पर 2 ओम का था, तो एडिटिव नेचर हुआ तो 8 ओम बना। तो 8 ओम से उसको हटा दिए, दोनों को हटा करके एक सिंगल 8 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। अब जैसे ही उन दोनों को हटा करके मैं 8 ओम से रिप्लेस किया, यहाँ पर एक नया सर्किट ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद दिखा कि ये 8 ओम के रजिस्टर का ये एक टर्मिनल है, वो इस 8 ओम के रजिस्टर के एक टर्मिनल से जुड़ रहा है। देखो
पेन देखना मेरा, वैसे ही इस 8 ओम का अपर टर्मिनल है वो इस 8 ओम के अपर टर्मिनल से डायरेक्टली जुड़ रहा है। फिलहाल ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। वायर चाहे तिरछा हो, सर्कुलर हो, ट्रायंगल शेप हो, रेक्टेंगुलर शेप हो, उसमें नहीं जाना है। क्या दोनों रजिस्टर की दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा है? क्या जुड़ा? अगर जुड़ा है तो पैरेलल कहलाएगा, अगर एक ही जुड़ा है तो सीरीज कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सी और डी के बीच में दो 8 ओम का रजिस्टर है, पैरेलल में है। और पैरेलल में होने के कारण क्या होगा, ये दोनों आपस में एडिटिव नेचर का होगा। ये पहले एडिटिव नेचर का नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। तो बिटवीन सी एंड डी, ठीक है, बिटवीन सी एंड डी टू 8 ohm resistances is connected in parallel form। ठीक है, ये पैरेलल फॉर्म में है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, ये 8 ओम पैरेलल विद 8 ओम, ऐसा होगा। तो जब भी पैरेलल सॉल्व करते हैं तो उसका क्या होगा, उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। तो ये 64 डिवाइडेड बाय 16 होगा, और 16 चौक 64 होता है। अगेन यहाँ पर ये भी हो सकते हैं कि जब भी दो सेम वैल्यू के रजिस्टर आपस में क्या हो, पैरेलल में हो, उन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट हाफ का इक्वल होता है। मतलब 8 ओम का पैरेलल है तो 4 वैल्यू के बराबर होगा। तो फिलहाल इन दोनों रजिस्टर की पैरेलल को मैं हटा करके एक 4 ओम के सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देता हूँ। तो फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट भाई, परफेक्शन तभी आएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तब। यहाँ पर ठीक है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। सी और डी के बीच इन दोनों का सॉल्यूशन किया मैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया तो 4 ओम आया। तो इन दोनों को मैं हटा दिया और इन दोनों को हटा करके इन दोनों के पैरेलल इक्विवेलेंट 4 ओम से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो सी और डी के बीच जुड़ा था ये दोनों, इसलिए सी और डी के बीच ही जोड़ूंगा इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू को, जिसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, 4 ओम है। तो 4 ओम, और ये आपका क्या है, बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, और ये क्या है, 12 ओम, और ये पहले से 8 ओम है। ऐसा बनेगा रीड्रॉ करने पर। अगर कोई इक्विवेलेंट रजिस्टर से किसी एलिमेंट को अगर रिप्लेस कर रहे हो तो ध्यान ये देना कि इक्विवेलेंट रजिस्टर जो रिप्लेस करोगे उसको उसी पोजीशन पे ही रखना है जिस पोजीशन से आप रजिस्टर को हटा रहे हो। तो दो 8 ओम के रजिस्टर को मैंने यहाँ से हटाया, इसलिए कि इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू को मैं इन दोनों के बीच ही कनेक्ट कर रहा हूँ, कहीं अनदर साइड नहीं जोड़ना है। इन दोनों के बीच था 8 ओम का दो, तो 8 ओम का पैरेलल का इक्वल 4 ओम होगा। इस 4 ओम को इन दोनों के बीच ही जोड़ेंगे, 4 ओम लगा दे। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, ये 4 ओम का एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है, और इस 8 ओम का दूसरी टर्मिनल इधर से जुड़ा है। 4 ओम का एक टर्मिनल इससे जुड़ा है। अब आपके दिमाग में अगर चलेगा कि मतलब ये 8 ओम को इधर से पहले सॉल्व कर देता हूँ, तो इधर पहले नहीं आना है, क्योंकि मैं बोला हूँ कि ए और बी के बीच पूछा है ना, तो ए और बी में सबसे लास्ट में पहुँचना है, पीछे से ही सॉल्व करो। तो ये दोनों फिलहाल सीरीज दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। तो सीरीज में दिख रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सीरीज में दिखने से रजिस्टर है वो एडिटिव नेचर का होता है। ये बी डी और सी पाथ, बी डी और सी पाथ, इस वाले पाथ पर ये दोनों रजिस्टर आपस में किस फॉर्म में दिख रहा है, सीरीज फॉर्म में, 8 और 4। तो 8 और 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, एडिटिव नेचर का होगा। और ये दोनों का क्या हो जाएगा, 8 ओम और ये 4 ओम सीरीज में होंगे, और टोटल क्या हो जाएगा, ये 12 ओम का होगा। तो 12 ओम का रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस कर देते हैं। जिसको जहाँ से हटाओगे उसी जगह पे जोड़ना है।
तो ये 8 और 4 किसके बीच जुड़ा है? ये बी और सी के बीच जुड़ा है ना, इसलिए बी और सी के बीच ही जोड़ेंगे। ये आपका सी है और ये क्या है? बी है, ये वाला पॉइंट बी है। और ये बी और सी के बीच ही 8 और 4 जुड़ा था और दोनों क्या है? सीरीज में। सीरीज में होने के कारण दोनों की रेजिस्टेंस वैल्यू एडिटिव नेचर का होगा। तो 8 और 4 क्या हो जाएगा? ये 12 ओम। ये पहले से 12 ओम है, ये 2 ओम है और ये क्या है? 4 ओम और ये क्या है? ए टर्मिनल। ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखो ये 12 ओम, ये 12 ओम और ये 12 ओम जहाँ से हटाओगे वहीं पर जोड़ना है भाई, कंफ्यूज मत होना कहाँ जुड़ेगा भाई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू से रिप्लेस करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू मतलब उसके बराबर का ही वैल्यू है वो। अगर आप 8 ओम और 4 ओम को सीरीज में लगाओगे तो जो परफॉर्मेंस देगा उसके जगह में अगर सीधा 12 ओम लगा दोगे तो भी उसकी परफॉर्मेंस वही रहेगा। इसका मतलब ही इक्विवेलेंट होता है। तो 8 और 4 को सीरीज में लगाओ, चाहे उसके जगह पे सीधा 12 ओम लगा दो, एक ही मतलब है। तो बी और सी के बीच में ये 12 ओम का 2 रजिस्टर आपस में पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। और पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड होने के कारण क्या होगा? इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा इन दोनों का 12 ओम पैरेलल 12 ओम। ठीक है, तो हमेशा पैरेलल में क्या होता है? इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो 144/24 होगा। ठीक है, साल्व करोगे तो 6 ओम आएगा। पैरेलल में उन दोनों का हाफ आता है करके बोला हूँ ना, जब सम सेम वैल्यू का पैरेलल हो। तो 12 और 12 ओम का 2 पैरेलल दिख रहे कैसे? इस 12 ओम का निचला टर्मिनल इसके निचली टर्मिनल से जुड़ रहा है, इस 12 ओम का अपर टर्मिनल इस 12 ओम के अपर से जुड़ रहे, तो दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। और पैरेलल में होने के कारण इन दोनों का इक्वल वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू है, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों के सम का इक्वल हो। फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ। रीड्रॉ करूँगा तो ये 4 ओम, ये 2 ओम और ये क्या हो जाएगा? ये 6 ओम। 6 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम और यहाँ पर ए पॉइंट और यहाँ पर यह है बी पॉइंट। ये बन रहा है, इसका इक्विवेलेंट ये हुआ, इसका इक्विवेलेंट ये ऐसा आते जाएगा। आप थ्योरी लिखते जाना भाई, प्रैक्टिकली मैं नहीं लिख पाऊँगा। आप लिख सकते हैं थ्योरी कि ये और ये के बीच का ये रेजिस्टेंस सीरीज में है तो एडिटिव नेचर का होगा, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों के सम का इक्वल होगा, ऐसा लिखते जाना है आपको। जैसा मेरा वॉइस मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आपको लिखते जाना है। अब क्वेश्चन वाले ने बोला था ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। उन्होंने ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला था। तो ए और बी के बीच में टोटल जो रेजिस्टेंस वो बोला था वो आप निकाल सकते हो। कैसे? निकाल दो यहाँ पे। अब ए और बी में तो सिंगल पाथ दिख रहा है, ये ए और बी है और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही है। तो 4 ओम का एक टर्मिनल 2 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ रहा है, फिर 2 ओम का एक टर्मिनल 6 ओम के एक टर्मिनल से, फिर 6 ओम का दूसरे टर्मिनल किसी अनदर से। तो अगर ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस वैल्यू है क्या है? आर ए बी है। मान लो ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस वैल्यू आर ए बी है, देन आर ए बी विल बी इक्वल्स टू, ये सारे सीरीज में दिख रहे हैं, एक ही टर्मिनल जुड़ा है मतलब सीरीज। और सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस जुड़ा होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। तो ये हो जाएगा 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस 6 ओम। तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 6 और 6 6 12। तो ये हो जाएगा 12 ओम। तीनों आपस में जुड़ेगा तो आर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 ओम। क्वेश्चन वाले ने यही बोला था कि सर्किट के ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये 12 ओम का होगा। ठीक, तो ये रहा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी टाइप से लेना है आपको, सीरीज पैरेलल ही देखते जाना है। सबसे लास्ट आपको जहां जिसके बीच में पूछा गया है वहीं पर पहले आप नहीं करना है आपको, वो
पर्टिकुलर पाथ में सबसे लास्ट में जाना है आपको, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पाथ में आपको सबसे लास्ट में जाना होगा, जिसके बीच में आपको सर्किट का रेजिस्टेंस पूछा गया है। ठीक, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि सबको क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। डाउट होने पर कॉल मैसेज कर सकते हो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन तो चलते ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू।